नमस्कार प्यारे साथियों। थिंक ग्रिप में आपका स्वागत है। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। और इस सीरीज के अंदर हम आपको भारतीय जीके और अंतर्राष्ट्रीय जीके के अंदर आने वाले सभी टॉपिक्स कवर कराएंगे, जिसमें आज का टॉपिक होने वाला है भारत की प्रमुख नदियां पार्ट 1, जिसमें आपको टोटल 50 एमसीक्यू मिलने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपके जानने वाले भी किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का लिंक उनको भी भेज देना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? नर्मदा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी को इसकी विशालता और वृद्ध अवस्था के कारण दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा, अमरकंटक, शेषनाग झील। इसका सही आंसर है मानसरोवर झील। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, सोन, कोसी, बागमती। इसका सही आंसर है कोसी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने और भयंकर बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहलाती है। देखिए, हमने जो है पीपीटी बनाई है, इसमें एक चीज बहुत अच्छी की गई है कि एमसीक्यूज के साथ उसकी व्याख्या भी दी गई है। तो एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू से तैयार होगा और एक क्वेश्चन आपका व्याख्या से तैयार होगा। तो इसके आप नोट्स बना लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर, भद्रा, पेरियार, यमुना। इसका सही आंसर है दामोदर। अत्यधिक प्रदूषण के कारण दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा, मेघना और झेलम, गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना और झेलम, नर्मदा, मेघना और ताप्ती। इसका सही आंसर है गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र। गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। इसका सही आंसर है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? नर्मदा, यमुना, गंगा, गोदावरी। इसका सही आंसर है गोदावरी। आकार और विस्तार के कारण गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है कावेरी। कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है नर्मदा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, ताप्ती, गोदावरी। इसका सही आंसर है गोदावरी। महाराष्ट्र का नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी, दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी। इसका सही आंसर है महानदी। ओडिशा में महानदी पर विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग, तसांगपो, जमुना, पद्मा। इसका सही आंसर है तसांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगपो के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? नर्मदा, यमुना, गंगा, कावेरी। इसका सही आंसर है कावेरी। कावेरी को
उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी दोनों मानसूनों से जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच रिफ्ट वैली में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा। इसका सही आंसर है अहमदाबाद। गुजरात का प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी किस शहर के किनारे बहती है? मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा। इसका सही आंसर है विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा, यमुना, गंगा, दामोदर। इसका सही आंसर है दामोदर। अपनी भयानक बाढ़ों के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक की नदी के रूप में प्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, दिहांग, जमुना, लोहित। इसका सही आंसर है दिहांग। तिब्बत से निकलने के बाद जब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। इसका सही आंसर है चंबल। प्रसिद्ध धार्मिक शहर उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी। इसका सही आंसर है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात में बहते हुए कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है गोदावरी। वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी नदी तंत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा, झेलम, गंगा, कृष्णा। इसका सही आंसर है कृष्णा। ये दोनों नदियां महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहने वाली कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग दर्रा, बेरीनाग के समीप शेषनाग झील, मानसरोवर, मानसबल झील। इसका सही आंसर है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील। झेलम नदी कश्मीर घाटी में स्थित शेषनाग झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन 2 राज्यों के बीच है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इसका सही आंसर है कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल के बंटवारे को लेकर मुख्य विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। इसका सही आंसर है चिनाब। चिनाब नदी सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख उत्तर तटीय सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन, बेतवा और चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है यमुना। ये तीनों नदियां दक्षिण में आकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा और गंडक नदियां गंगा में किस ओर से मिलती हैं? उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से। इसका सही आंसर है उत्तर से। घाघरा, गंडक और कोसी नदियां हिमालय से निकलकर गंगा में उत्तर दिशा से मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? साबरमती के मुहाने में, कच्छ के रण में, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में। इसका सही आंसर है कच्छ के रण में। लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण के दलदल में विहीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? मिलाम हिमनद, यमुनोत्री हिमनद, गोमुख, मानसरोवर। इसका सही आंसर है मिलाम हिमनद। शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहते हैं, कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? जोजिला, नाथुला, शिपकिला, लिपुलेख। इसका सही आंसर है शिपकिला। सतलज नदी तिब्बत से बहते हुए हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले से होता है? बस्तर, धमतरी, सिहावा पर्वत, दुर्ग, बिलासपुर। इसका सही आंसर है धमतरी, सिहावा पर्वत। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में रायपुर के पास सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी और भीमा किस नदी की प्रमुख
सहायक नदियां हैं? नर्मदा, यमुना, गंगा, कृष्णा। इसका सही आंसर है कृष्णा। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है यमुना। अत्यधिक प्रदूषण के कारण दिल्ली और आगरा के आसपास यमुना को खुला नाला कहा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का अंतर्राष्ट्रीय नाम यारलुंग जंगबो है, जो तिब्बत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। जल आयतन और चौड़ाई के मामले में ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी एस्टुअरी यानी कि ज्वारदन मुख बनाती है और डेल्टा नहीं? नर्मदा, यमुना, गंगा, ताप्ती। इसका सही आंसर है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियां कठोर चट्टानों से बहने के कारण डेल्टा के बजाय एस्टुअरी बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी किसकी सहायक नदी है? भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की, तुंगभद्रा की। इसका सही आंसर है तुंगभद्रा की। हंगरी नदी, जिसे वेदवती भी कहा जाता है, तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेली किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। कोपेली नदी असम और मेघालय में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही नाम है यमुना। पौराणिक कथाओं और साहित्य में यमुना नदी को कालिंदी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा, ताप्ती, गंगा, नर्मदा। इसका सही आंसर है नर्मदा। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पर भेड़ा घाट के पास स्थित है। क्वेश्चन है, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, यमुना, गंगा, झेलम। इसका सही आंसर है झेलम। किशनगंगा नदी जम्मू और कश्मीर में बहती है और झेलम की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है महानदी। महानदी ओडिशा के कटक के पास बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विशाल डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांडवी, जुआरी, शरावती, कृष्णा। इसका सही आंसर है मांडवी। गोवा की मांडवी नदी पर प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता नदी का विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल। इसका सही आंसर है भारत और बांग्लादेश। तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चर्चा जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा और सोन नदियां मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगली शहर महाराष्ट्र यानी कि सांगली शहर महाराष्ट्र में है। सांगली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, यमुना, गंगा, कृष्णा। इसका सही आंसर है कृष्णा। सांगली शहर महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे बसा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो में कुछ भी कमेंट कर देना। कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये हमें कमेंट में बता देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।